अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हमारी तरफ से आपको रमज़ान की पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सबसे पहले तो हमें रोज़े रखने की तौफीक दे और बाद में जी हमारी तमाम इबादतों को कबूल करें। आमीन जी सुम आमीन। मैं ना अभी आपको दिखाती हूँ, टाइम ये हुआ है। मैंने ना अलार्म लगाया था 3 बजे का, और मैं ना यकीन जाने 1 बजे से जाग रही हूँ। ये देखें टाइमिंग, 1 बजे से जाग रही हूँ। मेरी ना तकरीबन हर रमज़ान की ना रूटीन यही होती है। अलार्म लगाती हूँ मगर घंटे घंटे बाद उठ के देखती हूँ कि अभी टाइम हुआ है कि नहीं। चलिए जी, मैं किचन में चलती हूँ। ये लाइट मैंने रात को ही लगवाई थी हुसनैन से। किचन मेरी आदत है, रात को ही मैं सारा समेट कर सोती हूँ। आप देख सकते हैं इस टाइम मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बच्चे अभी सोए हुए हैं, मैंने उन्हें अभी उठाया नहीं। बिस्मा ना रात गए तक पढ़ती रही थी और हुसनैन के भी टेस्ट सेशन स्टार्ट थे, तो वो भी काफ़ी देर तक पढ़ता रहा। अभी मैंने उन्हें उठाया नहीं। अभी ना 2:10 हुए हैं और गैस भी नहीं है। मुझे गैस की ना रूटीन का कोई पता भी नहीं था कि भी गैस कितने बजे आएगी। मैंने अभी देखा है तो गैस कोई भी मौजूद नहीं थी। मैंने कहा चलो जी, ये है हमारी ना हुकूमत का हाल। बंदा रमज़ान में तो मुसलमानों वाले काम कर लेना। खैर कोई नहीं, मैं उतनी देर ना फ्रिज से चीज़ें निकालती हूँ। शायद वाली बात है कि उतनी देर गैस आ जाए। सहरी के लिए मैंने कोई ख़ास सालन नहीं बनाया। कल दोपहर को मसाले वाले आलू बनाए थे। तो वैसे भी ना मेरे घर में सहरी में ना कोई सालन पसंद नहीं करता सिवाय मेरे ना हस्बैंड के। इवन के मैं भी नहीं खाती सालन। मुझे ना सालन सुबह के टाइम पसंद नहीं है। ये मैंने देसी घी कल बना कर रखा था। मैंने कहा चलो भाई, इसका भी काम आज ही हो गया है। अंडों का ऑमलेट या फिर हाफ फ्राई बनाऊंगी, जिसका जो दिल करेगा जैसे करेगा वो खा लेगा। इतनी देर में ना बच्चे भी मेरे उठ गए थे। बच्चों ने वज़ू किया और बिस्मा कुरान पाक पढ़ने लग गई। कहती मामा मैं आऊँ हेल्प के लिए। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी तो गैस भी नहीं आ रही। आपने मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताना है कि रमज़ान में आपके यहाँ गैस की ना लोड शेडिंग की क्या रूटीन है। ये वाला ना वीडियो का क्लिप रात का है। ये मैं ना अलमारी से जाए नमाज निकाल कर लाई थी। मेरे पास ना इस टाइम 2 जाए नमाज थी और मुझे एक ना एक्स्ट्रा जाए नमाज की ज़रूरत थी। और ये मैं ना अभी बैठी सोच ही रही थी भाई, ये मुझे किसने दी है। अल्लाह के घर गया था, अब कौन गया था, किसने मुझे ये गिफ्ट दिया था। खैर उम्रे की है ये, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था। मैंने कहा चलो भी, मुझे तो ज़रूरत भी है। मैंने फिर अलमारी से निकाल ली। मैंने कहा चलो ये काम भी हो गया। वैसे भी आपको पता है अल्लाह के घर से आई हुई हर चीज़ ही हमें दिलो जान से प्यारी होती है। मैंने फिर साइड टेबल के दराज से टोपियाँ भी निकाल ली। अक्सर ये होता है सुबह सहरी के टाइम, मेरी टोपी कहाँ है, तस्बीह कहाँ है, जायनमाज कहाँ है, तो मैंने ना ये भी निकाल के रख दी थी। अल्लाह का शुक्र है गैस आ गई थी, तो मैंने एक साइड पे सालन गर्म होने के लिए रख दिया। फिर मैंने कहा जैसे जैसे पराठे बनाऊंगी ना, तो फिर बाद में ही मैं अंडे फ्राई कर लूँगी। दूध मैंने ठंडा कर लिया क्योंकि दही नहीं थे लेकर आए। रात को मैंने अपने मियाँ को भी कहा, उसनैन को भी कहा, मगर दोनों ही भूल गए। पहले अच्छा कर दी फिर भूल गए। और मैं भी रात को थकी हुई थी, मैं भी लेट गई। मैंने ये नोट ही ना किया कि दही तो कोई लेकर ही नहीं आया। अभी मुझे पता था कि मैंने अभी कहना है, तो किसी ने भी नहीं जाना दही लेने के लिए। तो दूध ना मेरी वैसे भी आदत है रात को बॉईल कर लेती हूँ। इस तरह देखें ना, इस टाइम चीनी मिक्स की और टाइम की भी बचत हो गई। दूध वैसे भी ना मैं लाजमी सहरी में ऐड करती हूँ, क्योंकि वैसे भी रोज़े की हालत में सारा दिन एनर्जी लेवल डाउन हुआ होता है। तो मैं ना दूध का एक एक गिलास ना लाजमी बच्चों को देती हूँ। बाकी कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। मैं ना एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूं। मैं भला क्या करती हूँ, जब भी अंडों को हाफ फ्राई करना होता है ना, सबसे पहले ऑयल को ना मैं टका कर अच्छी तरह से गर्म करती हूँ। तो फिर बाद में ना मैं चूल्हा बंद करके अंडे ऐड करती हूँ। और अब जब मैंने अंडे ऐड किए हैं ना, तो अब मैंने हल्का सा फ्लेम ऑन किया। इससे ना अंडे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। साइडों से वो जो जल जाते हैं ना अंडा डालते ही, इस तरह करने से ना ये नहीं होता। और ये देखिए आपके सामने ही ना अंडे बहुत अच्छी तरह से हाफ फ्राई हुए हैं। और मैं नोट कर रही हूँ मौसम इतना ठंडा है ना, 3-4 दिन बारिशें होती रही हैं, कल तो नहीं हुई। मगर शुक्र है अल्लाह का, मुझे लगता है कि सारा रमज़ान ना बड़ा अच्छा गुजरेगा। ये वाला जो पराठा है ना, यकीन जाने 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह रोटी बेल कर तो मैंने देसी घी लगा दिया इसके ऊपर। हल्का सा मैं डस्ट करूँगी और बस इसे ना इसका पेड़ा तैयार कर लूँगी। मेरे बच्चे ना गोल वाला पराठा ना खाते नहीं हैं। जब से मैंने ना ये बनाना शुरू किया, मेरे बच्चे कहते हैं कि मामा ये वाला पराठा ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और ज़्यादा मज़े का होता है। तो पराठे बस मैंने 3 बनाए हैं। ये देखें, ये इस तरह ये वाली शेप में।
पराठे मैंने 3 बनाए हैं, सबका एक एक बनाया है, अपना मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेरा सालन को भी दिल नहीं करता। तो मैं एक स्लाइस ले लूँगी हाफ हाफ अंडे के साथ। तो ये वाला जो बेलना है ना, ये मैंने दराज से लिया था, मेरा ना पहला लकड़ी का था वो टूट गया। ये मैंने थोड़े दिन पहले ही बाय किया, इतना मज़े का ये बेलता है ना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। इन पराठों के साथ अगर दही होता ना तो क्या ही बात थी। खैर दही कोई लाया नहीं, कोई बात नहीं। और सालन भी गर्म हो गया हुआ है, बस ये एक पराठा रह गया है। सालन भी गर्म हो गया है, अंडे भी हाफ़ फ्राई बन गए हैं। अच्छा मैं अभी ना खड़ी सोच रही थी, मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, जब बच्चे छोटे थे तो कितना तंग करते थे, सहरी बनाने में इतना मसला होता था। अल्लाह का लाख लाख करोड़ों बार शुक्र है बच्चे इस काबिल हो गए हैं कि बच्चे खुद ब खुद ना अपना सारा काम कर लेते हैं। शुक्र है अल्लाह की ज़ात पाक का। औलाद का होना ना बहुत बड़ी नेमत है। इस रमज़ान मेरी दुआ है जिनको अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी, अल्लाह ताला ना उनको साहिब औलाद करे और नेक औलाद दे। अच्छा मेरी ना वैसे भी आदत बन गई हुई है, हर सहरी में ऐसा ही होता है कि अलार्म लगाने के बाद भी ना मैं जागती रहती हूँ, इसलिए ना मुझे सहरी में कोई मसला नहीं होता। अच्छा हुआ कुछ ये था कि जैसे ही टेबल पे सहरी लगाई है ना तो लाइट चली गई, मैं इतनी परेशान हुई। खैर सब ने सहरी की और जैसे ही सायरन सायरन बोला है ना, अजान की आवाज़ आई है तो लाइट आ गई। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, अंधेरे में नमाज तो वैसे भी गुनाह है पढ़ना। तो ये दोनों मस्जिद ना ज़रा घर से थोड़ी दूर है, तो हर रमज़ान में ना ये सुबह के टाइम तो नमाज घर में ही पढ़ते हैं। सहरी कर ली सब ने, नमाज भी अदा कर ली, मैं किचन भी मैंने समेट लिया है। पानी मैंने इसलिए बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। अच्छा मेरी ना एक आदत है, पानी फ़िल्टर से भी आए ना, मैं उसके बाद उस फ़िल्टर पानी को भी ना बॉयल करती हूँ। तो उन्होंने घर पर ही नमाज अदा की, इबादत की। मियाँ साहब मेरे इस टाइम ना सो चुके हुए थे, मैंने भी वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी। हुसनैन इस टाइम कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। अच्छा इस टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ज़ोहर की अज़ान हो चुकी हुई है। मुझे ना वॉइस ओवर करने में इतनी प्रॉब्लम होती है ना, वो जो हमने तोते रखे हुए हैं ना वो इतना ज़्यादा शोर करते हैं ना, अक्सर आपको आवाज़ आती हो। सारे घर के काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह से ज़ोहर की नमाज भी अदा की। चलिए जी मैं मिलवाती हूँ, ये हैं वो हमारे नन्हे मुन्ने से मेहमान जो मेरे वॉइस ओवर करने पर ना बहुत शोर करते हैं। मैं दरवाज़ा बंद करके भी वॉइस ओवर करूँ ना तो बहुत ज़्यादा शोर आता है इनका। और ख़ासकर टेरेस का दरवाज़ा खोलूँ ना जब रोशनी आती है तो ये देखें इनका हाल। बस अब असर की नमाज़ पढ़ेंगे और अफ्तारी की तैयारी करेंगे। आज संडे था, सुबह से रेगुलर बच्चे पढ़ने जाएंगे। बड़ा फ़ील हो रहा है मुझे उन वर्कर के लिए जो सुबह रोज़े की हालत में मेहनत मजदूरी करेंगे, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए। खैर कोई नहीं, अभी तो ज़रा मौसम ठंडा है। उम्मीद है आज का छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।